हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 को। कल हमने एक्सरसाइज 2 तक के हल करा दिया था, तो वीडियो नहीं देखें फ्रेंड्स तो जाके ज़रूर से देखिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आपको इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैप्टर वाइज सभी वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3 में यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 3 का सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 3 में क्या है कि ऊपर यहाँ पर बिंदु दिया गया। इससे पहले जितने भी प्रश्न बना रहे थे यहाँ पर बिंदु वाला नहीं था। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए, इसको बिंदु से बोल देते हैं, लेकिन रियल में इसको बोला जाता है अनुस्वार। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है AN। तो जैसे कि यहाँ पर प है तो P से प, इसका अनुस्वार का मीनिंग होता है AN से अन, तो हो जाता है हमारा पन। और ख का मीनिंग है तो KH से ख, पंख। क्लियर है यहाँ तक। पंत है तो P से प, फिर यहाँ पर अनुस्वार का मीनिंग दे देंगे AN और T से ट। ठीक है, पंत। फिर रंग है तो R से र, फिर अनुस्वार का AN और G से ग, रंग। फिर कंस है तो K से क, अनुस्वार का AN और यहाँ पर दंत स है तो S, तालब स रहता तो SH लिखते हैं। फिर नंद है तो N से न, फिर अनुस्वार का AN और फिर D से द। क्लियर है। फिर पंकज है तो P से प, अनुस्वार का AN। और फिर देखेंगे कल हम आपको बताए थे कि कज कैसे लिखाता है। क लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर कज लिखना है तो क लिखेंगे तो क जोड़ो, और लास्ट में ज है तो इसको नहीं भी तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो KA से क और J से ज, तो इस प्रकार से लिख देंगे पंकज। ठीक है। फिर नंदन तो NAN ये हो जाएगा नन, और दन तो DAN दन, नंदन। फिर चंदन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और भी प्रश्न यहाँ पर नीचे है। तो यहाँ पर है चंदन तो पहले CH से च, फिर यहाँ पर अनुस्वार का AN और फिर दन तो DA से द, N से न, चंदन। फिर उसके बाद है हमारा यहाँ पर रंजन, R से र, अनुस्वार का AN, जन J से ज, और फिर यहाँ पर ज कैसे लिखेंगे, ज जोड़ा अ का यहाँ पर लिखेंगे A और फिर न से N, रंजन। कंचन KA से क, ये फ्रेंड्स पहले KA से तो क होगा, लेकिन ये नहीं भी लिखेंगे अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अनुस्वार का AN लिख दीजिएगा। और फिर चन तो CH से च, बीच में कुछ नहीं है तो N, कंचन। शंकर SH से तालब स, अनुस्वार है तो AN, कर तो KAR, हो गया है शंकर। फिर है मंगल MAN मन, गल GAL गल, मंगल। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर है फ्रेंड्स हमारा संजय, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे S से स, फिर यहाँ पर अनुस्वार का AN, अजय तो JA बाई, संजय। फिर है रंगा, R से र, अनुस्वार का AN, ग रहता तो G, आकार है तो A, रंगा। फिर ठीक उसी प्रकार से है चंदा, CH से च, अनुस्वार है तो AN और DA से दा, चंदा। फिर है यहाँ पर कांत तो K से क, और यहाँ पर बिंदु है तो AN और T से ट। तो देखिए, तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर बिंदु रहता था यानी कि अनुस्वार तो AN लिखते थे, यहाँ पर भी अनुस्वार है तभी यहाँ पर AN लिखे हैं। तो यहाँ पर तो एक जैसे कि एक पाइप आ रहा हुआ है कि नहीं, पाइप आ रहा हुआ कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस प्रकार से आकार की मात्रा है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ और होना चाहिए। हो सकता है कि आपके मन में यहाँ पर सवाल उठे, सवाल उठना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम जानते हैं कि K से क होता है, A कार का जब मात्रा लेते हैं तो A से यहाँ पर आ भी बन जाता है, K से क भी बोलते हैं, K से का भी होता है। यहाँ पर जो अनुस्वार है उसका मीनिंग भी होता है AN, तो इसलिए हम यहाँ पर A दोबारा नहीं देंगे। ठीक है, अंग्रेजी में पढ़िएगा तो उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। कहने का मतलब है कि जब एक से काम बन जाए तो यहाँ पर एक से ज़्यादा की ज़रूरत ही क्या है, तो इसलिए यहाँ पर K से यहाँ पर का और यहाँ पर अनुस्वार का N। देखिए यहाँ पर अनुस्वार का AN भी हो गया और K से का भी हो गया। ठीक है, जिससे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसे कि हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर क लिखें तो क रियल में कैसे लिखाता है, क जोड़ा ऐसे बताएं आपको तो K से क, A से अ, ये क्या हो गया क। इसको आप का भी पढ़ते हैं कि नहीं, का लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे KA के। तो ठीक उसी प्रकार से है, यहाँ पर का मीनिंग हो गया K, और यहाँ पर जो अनुस्वार है इसका मीनिंग क्या होता है AN। तो कहने का मतलब कि A हमारा दोनों तरफ है, K से का भी बन रहा है, AN से यहाँ पर अनुस्वार भी बन रहा है, तो इसीलिए हम KNT कांत लिखे हैं। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो जो कि आप अच्छे से नहीं समझ पाएँ। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि हम नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए अभी हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कांता,
तो के से लिखेंगे क, यहाँ पर अकार की मात्रा है तो ए का, अब यहाँ पर अनुस्वार है तो ए एन से हो जाएगा अन, ठीक है। तो के ए एन कान, और ता है तो टी ए से ता, ठीक है। फिर शांता, तो ए से से तालब सा, अनुस्वार है तो एन, और ता है तो टी ए शांता। फिर चांद है तो सी एच से च, अनुस्वार है तो एन से यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि एक तो हमारा अनुस्वार है, इसको अनुस्वार नहीं बोलेंगे, ये हमारा चंद्रमा के समान है तो इसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, तो इसका भी मीनिंग यहाँ पर सेम होता है। तो CHAND चांद, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर है बांध, तो बी से भी हो जाएगा ब, फिर यहाँ पर अनुस्वार है तो AN, और फिर ध का मीनिंग होता है DH, ध हो जाएगा हमारा बांध, ठीक है। फिर है यहाँ पर जहाँ, तो JA से ज, हा का मीनिंग होता है HA, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से चंद्र बिंदु है तो इसका मीनिंग AN होता है, तो JHAN जहाँ, ठीक है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे इसको जहान भी पढ़ दें, ठीक है, लेकिन जहान नहीं है, यहाँ पर जहाँ है। फिर एक खान, तो KH से ख, यहाँ पर आकार की मात्रा है ते, यहाँ पर ऊपर चंद्र बिंदु है तो इसका मीनिंग होता है एन, तो ये पहले से ही है तो सिर्फ एन देंगे, KHAN खान। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 3 को हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि 3 आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बुक आपके सामने है। आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 3 को हल कर लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचना चाहिए जो कि आप नहीं समझें। यहाँ पर जब भी देखिए हम आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पहला चैप्टर में ही वचन दिलवाए थे कि यहाँ पर पूरा चैप्टर आपको डेली बनाना है। जब हम वीडियो फ्रेंड्स यहाँ पर डेली डाल रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर डेली बनानी चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल बनानी चाहिए। तो एक चैप्टर से लेकर के इसमें आगे टेंस भी दिया गया, ये सभी को हम खत्म करेंगे, ठीक है। अब बहुत ही जल्द अब हम इसका जूनियर वाला भी शुरू करने वाले हैं। हम सोच रहे हैं कि कम से कम 10 चैप्टर तक के में यहाँ पर जो भी यहाँ पर नाम लिखने वाला हो वो ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद हम जूनियर वाला शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स आप अपनी राय यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर से बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।